Hello and welcome back. Today's topic is organs of British political systems. And first, we are going to start with executive. So let's start. ब्रिटेन की एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन में एग्जीक्यूटिव होता है क्राउन। ठीक है, क्राउन होता है। बट क्राउन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्वीन है या किंग है। नहीं, क्राउन का मतलब है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन पहले तक, बहुत पहले तक ब्रिटेन में जो सारी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव की, वो होती थी एक पर्सन में, यानी कि मोनार्क में हम कह सकते हैं। ठीक है, वो किंग क्वीन कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद ड्यू टू कन्वेंशंस, जो कन्वेंशंस इवॉल्व हुई हैं, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे जो क्राउन है ना, वो पर्सन की जगह इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लग गया है। और क्राउन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक आता है किंग, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स, एंड वन मोर थिंग, प्रीवी काउंसिल। अब प्रीवी काउंसिल के बारे में थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, एक स्टेटमेंट ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस है, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं इससे? किंग इज डेड का मतलब है, फर्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का ये कहता है, किंग यहाँ पे एज अ पर्सन हम शो कर रहे हैं, किंग एज अ पर्सन। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन है, अगर कोई इंसान है तो वो डेड, मतलब ऑफ कोर्स वो डेड हो सकता है। लेकिन सेकंड जो इसका पार्ट है, उसमें हम बात करते हैं लॉन्ग लिव द किंग। इसका मतलब यहाँ पे हम किंग की बात कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इंस्टीट्यूशन कैन नेवर डाई, राइट? क्योंकि इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं जाते हैं, बट एज अ इंस्टीट्यूशन वो कभी डेड नहीं होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई है। ब्रिटेन में पहले मैंने आपको बताया सारी पावर्स जो थी किंग के पास, धीरे धीरे पावर्स शिफ्ट हो गई, क्राउन के पास आ गई। और क्राउन के अंदर ये सारे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, क्राउन के अंदर एज इंस्टीट्यूशन ये सब पार्ट्स आते हैं, किंग, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स एंड प्रिवी काउंसिल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें सबसे पहले आता है मोनार्क। मोनार्क क्या है, मोनार्की क्या है, वहाँ की कैसी है, उसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन की मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या फ़र्क है? एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है सारी पावर्स जो हैं वो मोनार्क के पास है। ठीक है, मोनार्क की पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? पावर्स डिवाइडेड है। ठीक है, पावर्स कहाँ पे डिवाइडेड है? थ्री इंस्टीट्यूशंस में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यानी कि सारी पावर सिर्फ मोनार्की के अंदर नहीं है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है सारी पावर्स एक ही एज अ पर्सन, मतलब एक ही इंसान के पास है, और वो है हमारा मोनार्क। उसके पास लॉ मेकिंग की पावर भी है, लॉ एग्जीक्यूशन की पावर भी है, और जुडिशरी की पावर भी है। ठीक है, फिलहाल जो वहाँ पे ब्रिटेन में मोनार्क है वो है किंग्स चार्ल्स थ्री, सितंबर 2022 में, यानी कि लास्ट ईयर। ठीक है, ये आए हैं। तो हम आगे देख लेते हैं ब्रिटेन के मोनार्की के जो रोल्स हैं, हम वो देख लेते हैं फिलहाल। क्योंकि इसमें नॉमिनल है, जो मोनार्की है वो नॉमिनल है। कैसी है? नॉमिनल। ठीक है, सिर्फ नेम सेक है, लेकिन कुछ तो उसके है ना, कुछ तो रोल्स है उसके भी। तो पहला है रिप्रेजेंटिंग यूके। जो ब्रिटेन का मोनार्क है वो यूके को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे? एट होम, यानी कि ब्रिटेन में भी, और अब्रॉड में भी। यानी कि बाहर किसी भी कंट्री में अगर ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मोनार्क रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, होम एंड अब्रॉड। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिशन। ब्रिटेन का हमेशा से ट्रेडिशन रहा है मोनार्की का। ठीक है, बट पहले क्या था, मोनार्की के पास सारी पावर्स थी। अब क्या है, पूरे इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि पीएम का हो गया, सीओएम हो गया, ये सब है। तो अब सारी पावर्स क्या है, इनके पास डिवाइडेड है। लेकिन एज अ मोनार्की हमने मोनार्क को वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, नॉमिनल हेड बना के बेशक, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? ब्रिटिश ट्रेडिशन को ये आगे चला रहा है। ठीक है, हेल्प इन क्रिटिकल टाइम्स। अब हेल्प इन क्रिटिकल टाइम्स का क्या मतलब है? मोनार्क के पास ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मोनार्क अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, उसने बहुत सारी सिचुएशंस देखी होती हैं। ठीक है, बहुत साल पहले से मोनार्क ने बहुत सारी सिचुएशंस देख के, उनको इवॉल्व होते हुए देख के, उनके सॉल्यूशंस सोचे होंगे, सब कुछ चीज़ें। तो हम उसके एक्सपीरियंस का ना फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, क्रिटिकल टाइम्स में जब हमारे इनके ब्रिटेन में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो अंडर कंट्रोल ना हो, जिसके लिए इनको सोल्यूशन ना मिले, या कुछ भी चीज़ है, क्रिटिकल टाइम्स ऐसे आ जाए, तो वहाँ पे मोनार्क सोल्यूशन दे सकता है। उसके एक्सपीरियंस को ये लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है, बेज हॉट। बेजहॉट ने क्या कहा था कि मोनार्क के ना तीन काम है। पहला, राइट टू वॉन। ये क्या कहता है?
राइट टू ऑन ये कहता है कि जब भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहा है, लेजिस्लेचर कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे मोनार्क उनको वार्न कर सकता है। वार्निंग का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद उनको पनिशमेंट भी दे सकता है, नहीं वो पनिशमेंट नहीं दे सकता, लेकिन वो वार्न कर सकता है अपने बिहाफ पे, अपने ऊपर आगे वो ये वार्न कर सकता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो। ठीक है। दूसरा होता है राइट टू एनकरेज। राइट टू एनकरेज। अब इसमें क्या होता है ना कि मोनार्क क्या करता है, अगर कोई काम ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने सब ने अच्छे से किया है, तो मोनार्क उसको इनको एनकरेज करता है कि ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुमने पॉलिसीज़ बनाई है, तुमने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म में क्या होता है ना कि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, लॉज बन रहे हैं, एग्जीक्यूशन उनका कैसे हो रहा है, जजमेंट दे रहा है जुडिशरी, सबको हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है कि हम अगर मोनार्क को इन्फॉर्म करते रहें तो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके। अब हम आते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं हम इसमें, मोनार्की के बारे में। मोनार्की में क्या है ना कि अगर ये ना हमारी नॉमिनल है, ठीक है, और नॉमिनल के साथ साथ ये हेरिडिटरी भी है। हेरिडिटरी है। ठीक है, एक फैमिली है, उसी के लोग आगे जाके मोनार्क बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। अगर हम इसको इलेक्टेड कर दें, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, हेरिडिटरी वाली चीज़ को इलेक्टेड कर देते हैं ना अगर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट हुए हैं, लोगों ने वोट दिया, वहाँ के सिटीजन्स ने वोट दिया, वोट देने के बाद उसको हमें कुछ तो पावर्स देनी है ना, बट हम उसको पावर्स ही नहीं देंगे, इलेक्ट करवाएंगे लोगों से और उसको पावर्स नहीं देंगे, तो ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट लाएगा उनके बीच में, पीएम के बीच में और मोनार्क इलेक्टेड हेड, यानी कि हमारा जो भी उसको नाम देंगे मोनार्क के बीच में। ठीक है। पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, पॉलिसीज कुछ बन नहीं पाती हैं, क्योंकि वो अपनी पावर्स को ऊपर समझेंगे, वो अपनी पावर्स को समझेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके। अब आता है हमारे पास ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है वो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, पूरी जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है। कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी, हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी। इसी से हमारे पास आता है एक फैक्ट, ऑल मिनिस्टर्स सिंक एंड स्विम टुगेदर। इसका क्या मतलब है, अगर मानो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है लोअर हाउस में, तो वहाँ पे एक मिनिस्टर के अगेंस्ट हो, ठीक है, चाहे दो मिनिस्टर्स के, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो हो जाता है, मतलब रिजाइन करना पड़ता है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, अलॉन्ग विद पीएम, ऑफ कोर्स पीएम भी करता है, लेकिन एक के अगेंस्ट भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, फिर भी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और विद पीएम रिजाइन करना पड़ता है। तो इससे हमारे पास आता है ये स्टेटमेंट का मतलब, ऑल मिनिस्टर्स सिंग एंड स्विम टुगेदर। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कैबिनेट। अब हम देख लेते हैं कैबिनेट के रोल्स क्या है। ठीक है, कुछ तो काम ये भी करती है, कुछ नहीं, एक्चुअली सारे काम यही करती है, कैबिनेट का ही काम होता है, सब कुछ सारी पावर्स इसी के अंदर है। पहली चीज़ आती है हमारे पास, पॉलिसीज बनाती है ये। ठीक है, पॉलिसीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ को अप्रूव करवाती है, सब कुछ। ठीक है। ये डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करती है। अब डिस्प्यूट रिज़ॉल्व का मतलब ये नहीं है जुडिशरी का काम करती है, डिस्प्यूट रिज़ॉल्व का मतलब है मिनिस्टर्स के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी सारे मिनिस्टर्स हैं, उनमें से किसी के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कि हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर कोई मिनिस्टर है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल कोई मिनिस्टर है, ये कोई पॉलिसीज़ बनाना चाहता है, इससे इसकी पॉलिसीज़ पे नुकसान नुकसान हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि इनके बीच में डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसको रिज़ॉल्व करवाते हैं। कैबिनेट सब साथ बैठ के मीटिंग करके, सीक्रेट मीटिंग होती है इनकी, उसके साथ उसको रिज़ॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट को यूनिफाई करते हैं। पूरी गवर्नमेंट को अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव को बात करते हैं अगर हम ब्रिटेन के, तो हम इसको एक ही टर्म में बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम। तो एक तरीके से सारी गवर्नमेंट को यूनिफाई कर दिया एक जगह पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रेनिंग द प्राइम मिनिस्टर। इसमें क्या होता है ना कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को कंस्ट्रेन करते हैं। कंस्ट्रेन का मतलब क्या, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान रखते हैं कि वो कौन सी पॉलिसीज बना रहा है, कैसी बना रहा है, वो काम आएंगी भी कि नहीं आएंगी, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं बात बात पे। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी तो कुछ नहीं है ना अपने कैबिनेट के बिना, तो इसलिए वो उस चीज़ का भी फायदा उठा लेते हैं। दूसरा, इनकी मीटिंग्स जो है वो प्राइवेट में होती हैं, तो ये तो हमने देख लिया है। अब हमें इससे यही पता चलता है कि पूरा कैबिनेट जो काउंसिल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, हेड ऑफ द कैबिनेट बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट का हेड होता है, साथ में गवर्नमेंट का भी हेड होता है, दूसरा वो लीडर होता है लोअर हाउस का भी। ठीक है।
ये सब उसका पोजीशंस है। नेक्स्ट चीज़ इंजॉय करता है, लोअर हाउस में इसकी मेजोरिटी होती है, तो वहीं पे ऑफ कोर्स सी बात है, वहाँ पे मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट होती है उसी के लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो मेजोरिटी इंजॉय करता है लोअर हाउस में। ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। बट कनेक्टिंग लिंक की तरह ये काम किसके बीच में करता है? ये किंग एंड कैबिनेट के बीच में काम करता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाए रखता है कि कोई पॉलिसीज बना रहा है मिनिस्टर या कौन सा मिनिस्टर है, सब कुछ इनके बीच में काम चलता है। किंग कोई भी बात कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, सब कुछ कैबिनेट तक पहुंचाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू पहुंचती है। नेक्स्ट है, ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है किंग एंड पार्लियामेंट के बीच में। ठीक है, किंग एंड पार्लियामेंट के बीच में जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं पीएम के एडवाइस पे। पीएम पहले खुद ओथ लेता है, पीएम बनता है। पीएम के बाद जो भी मिनिस्टर्स हैं उसकी काउंसिल में, उसकी कैबिनेट में, वो सब उसके एडवाइस से आते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ द हाउस डिपेंड ऑन पीएम। लोअर हाउस की जो लाइफ है ना, लोअर हाउस की, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे हम बोलते हैं, उसकी लाइफ डिपेंड करती है पीएम पे। ठीक है, अब कैसे करती है? पीएम उसको पहले ही डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो वो उसकी लाइफ को वो एंड कर देंगे, या न्यू इलेक्शंस होंगे, या अपोजिशन को बुलाएंगे वो लोग इलेक्शंस करने के लिए, या उनको कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए बुलाएंगे ताकि वो गवर्नमेंट बना सकें। जैसे भी होगा वो इस सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस सिचुएशन में पीएम ने कहा है। लेकिन पीएम इसकी लाइफ को पहले ही एंड भी कर सकता है, उसका टर्म खत्म होने से पहले। बाकी मिनिस्टर्स का जो टर्म है वो भी डिपेंड करता है पीएम के ऊपर। ठीक है, अगर उसने अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट का टर्म भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो उनको रिजाइन करने के लिए भी कह सकता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोजिशंस ऑफ पीएम। अब हम देखते हैं पीएम की जो पोजीशंस है ना, वो हमें दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में है। एक है प्राइमस इंटर पेरिस। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हम पीएम की पोजीशन को इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अगर, इसका मतलब ये है, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो थियोरिटिकली, ये सिर्फ थियोरी के अंदर है, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बट थियोरी में भी क्या है वो भी देख लेते हैं ना। पीएम को कंसिडर करते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सबके सबके जैसा है बिल्कुल, लेकिन बस फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटेड है, सबसे पहले अपॉइंट हुआ है। बाकी मिनिस्टर्स भी इसके बोलने पे या इसने जिसका भी नाम दिया है वो अपॉइंट होते हैं या रिमूव भी उसके एडवाइस पे होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कह देते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन हमारे में क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं ना उसके काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं जो, वो भी उसके लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं। तो उनको सेम पोजीशन मिलनी चाहिए ना, कि उन पीएम को उनकी बात भी सुननी चाहिए, जो भी पॉलिसीज वो बनाता है उनके साथ कंसल्टेशन भी होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो सारे लोअर हाउस के मेंबर्स हैं, कुछ न्यू तो नहीं है पीएम में। ठीक है, बट आगे चलते हैं, रियलिटी में कुछ और होता है। रियलिस्टिक व्यू क्या है? इंटरस्टेलर ल्यूनर माइनस। इसमें क्या होता है? इसमें पीएम के बारे में हम बात करते हैं, तो पीएम को कहते हैं पीएम एज मून अमंग स्टार्स। क्या कहते हैं इसमें? पीएम एज मून अमंग स्टार्स। ठीक है, सारे स्टार्स हैं और उनके बीच में एक मून है जो कि हमारा पीएम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स हैं। तो अब इसको यहाँ पे ना रियलिस्टिक व्यू में ये दिखाते हैं कि इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या होता है, जो पीएम है ना ऑलवेज लोअर हाउस का मेंबर होता है। ठीक है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसी से पीएम हमेशा आता है, या बाकी मिनिस्टर्स भी उसी से आते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया में है कि किसी भी हाउस यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। अब देखते हैं इसमें ये कैसे शो करता है। पीएम एज मून अमंग स्टार्स ये कैसे शो करते हैं? ये लोग दिखाते हैं कि ये एक तरीके से लिंक की तरह काम करता है, हमने पढ़ लिया कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है पीएम। बिटवीन पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स भी काम कर लेता है, बिटवीन किंग एंड मिनिस्टर्स, बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट, इनके साथ ये ऐसा कनेक्टिंग लिंक काम करता है, तो इसको कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स मिल रही है। दूसरा एक होता है फॉर्मल फैक्टर, एक ये होता है फॉर्मल फैक्टर, एक होता है इनफॉर्मल फैक्टर। इनफॉर्मल फैक्टर में क्या आता है, इसकी पर्सनैलिटी। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो कुछ अथॉरिटिव होते हैं ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनको एज मून अमंग स्टार्स देखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ इज परमानेंट सिविल सर्वेंट्स। परमानेंट सिविल सर्वेंट्स का क्या काम है? ठीक है, परमानेंट सिविल सर्वेंट्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी को ब्रिटेन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे यानी कि वो किसी भी एक पार्टी को फेवर नहीं करेंगे, सारी पार्टी सबके साथ वो न्यूट्रली काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि उनको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, देन वी हैव न्यू डेस्पोट्स। न्यू डेस्पोट्स का क्या मतलब है? हमें पता है सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं ना, पॉलिसीज बनाते हैं,
ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ बना के अगर पॉलिसीज़ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, पॉलिसीज़ काम नहीं करी, तो ये अकाउंटेबल थोड़ी ना होते हैं लोअर हाउस को, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को कौन अकाउंटेबल होता है? पार्लियामेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं। तो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, यानी कि पावर्स तो हैं इनके पास पॉलिसीज़ बनाने की, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है लोअर हाउस के पास इनकी। लोअर हाउस को किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डेस्पोट्स, यानी कि पावर्स विद नो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? ओके, नाउ वी हैव ओके प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल क्या है? प्रीवी काउंसिल ना पुराने ज़माने की जब मोनार्क के पास सारी पावर्स होती थी ना, तो एक एडवाइजरी बॉडी होती थी जो कि मोनार्क अपॉइंट करता था अपने लिए, अपने आप को एडवाइस देने के लिए। तो हम इसको ना ऐसा सोच सकते हैं कि प्रीवी काउंसिल आज के ज़माने की कैबिनेट है। ठीक है ना? पहले जब मोनार्क के पास सारी पावर्स थी तो अपने आप को अपॉइंट करने अपने आप को एक बॉडी असाइन करता था जिसमें वो इनसे एडवाइस वगैरह ले सकता है, उसके साथ काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसको बोलते थे प्रीवी काउंसिल। थोड़े टाइम बाद उसकी रेलेवेंस चली गई क्योंकि हमारे पास आ गया कैबिनेट सिस्टम जो कि अब पीएम के साथ काम करता है। क्योंकि मोनार्क की ही रेलेवेंस चली गई थी, अब मोनार्क को सारी पावर्स उससे लेकर उसको सिर्फ नॉमिनल हेड बना दिया था। ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं इसको खत्म। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ऊपर। थैंक यू।